हाँ भाई साहब, किस तरह की मांग कर रहे हो आप, कितने टाइम से मांग कर रहे हो? देखिए, 31 जनवरी के बाद में मैंने 1 तारीख को शपथ ग्रहण लेने के पश्चात से लेकर आज तक इस नगर निगम में चक्कर खाने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया और जनता को जवाब देना पड़ता है। इधर से हम लोग बार बार में लिख करके देते हैं कि हमारे ये काम पेंडिंग है, तो इधर से उधर धक्के लगाते हैं, डीए से एनओसी लाओ। जैसे मान लीजिए कि एक स्वच्छता अभियान चलता है अजमेर में, जनता को कहते हैं कि पेशाब करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मैंने 3 यूरिनल और 1 शौचालय के लिए मांग करी। इन्होंने 3 महीने बाद में उस कागज़ को एडीएम में धक्का मार दिया कि वहाँ से एनओसी आएगी जब बनेगा, और आज दिन तक उसका कोई नहीं है। दूसरी बात, 10-10 लाख की जनरल मीटिंग के बाद में 10-10 लाख पार्षदों को स्वीकृत किए गए थे, जिसके टेंडर निकलने के पश्चात 3 तारीख को उनकी निविदाएँ खुल गई थी। निविदा खुलने के बाद में भी आज दिन तक वर्क ऑर्डर नहीं जारी किया गया। उसका मूल कारण क्या है ये लोग बताने में असमर्थ है, लेकिन जब जब भी अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका एक ही शब्द था, 1-2 दिन में निकाल देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि 6 महीने तो लगे टेंडर करने में, 6 महीने लग जाएंगे इनके वर्क ऑर्डर को पूरा करने में, तो 12 महीने में यदि एक पार्षद 10 लाख का काम करा पाएगा सिर्फ, जो भी अभी संभव नहीं लग रहा है मेरे को, जिस तरीके से ये लोग धक्का दे रहे। कई अधिकारियों ने कहा कि लोअर रेट आई है इसलिए इसकी लोअर रेट को आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये राजस्थान का ही कानून नहीं है, सभी जगह का है। यदि मान लो कानून में प्रावधान है कि लोएस्ट भर सकता है, तो यदि कोई ठेकेदार लोएस्ट भरता है तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर दबाव दे करके उसको न्यूनतम प्राइस बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके कार्य का निरीक्षण करेंगे, अपने आप न्यूनतम नहीं आएगी। लेकिन इस तरीके से जनता को सीधे रूप से प्रताड़ित करना ये शोभा नहीं देता है। तो मैंने निगम से यही मांग करी है कि हमारे को जनता ने चुना है उनके काम करने के लिए। हम यहाँ पर धक्के खाने के लिए नहीं आते हैं कि रोज़ रोज़ आकर के चले जाए और स्टेशनरी बर्बाद करके चले जाए और कोई काम नहीं हो। दूसरा, हमारे साथ एक परेशानी और ज़्यादा खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी पार्षदों के पास में उनके एमएलए फंड का सहयोग मिल रहा है, और वो लोग एमएलए फंड से जब काम करवाते हुए दिखते हैं तो दूसरे वार्डों में हमारे से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके क्यों नहीं हो रहे। अब उनको इन सब चीज़ों का, गरीबों को जानकारी नहीं है, बेचारे हर तरीके से परेशान है। नालियाँ टूटी हुई पड़ी हुई है, नाला टूटे हुए पड़े हुए हैं, उनके घरों में पानी बढ़ने की स्थिति है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे। यदि मान लो मैं 10 लाख का काम भी एक बार प्रारंभ करूँगा, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 पार्षद ही मेरे साथ में, मेरी विचारधारा के साथ में, उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने स्वतः ये सोचा कि इस अवसर के ऊपर यदि जनता का काम नहीं करवा पाए तो मैं शायद हो सकता है कि 5-6 महीने बाद में मेरा त्यागपत्र निगम को और सरकार को भेजने के लिए हूँ कि यदि मान लो मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं पार्षद बन के रहूँ। 3775 रुपये मेरी कोई ज़िंदगी नहीं निकल जाएगी। लेकिन ऐसे प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाकर दमंग बड़े से मैं जनता के साथ में रहूँगा और जनता के काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन आप मीडिया का भी सहयोग चाहिए, जिससे कि जनता का काम हो। अधिकारी लोग सिर्फ कमरों में आकर के बैठकर कागजों के टल्ले के सिवाय कुछ काम नहीं कर रहे। यही मेरा अनुरोध। धरने पे बैठोगे आप? 2 अगस्त को मेरे धरने का प्रोग्राम का मैंने नोटिस दे दिया है इनको कि 2 अगस्त को मैं सोमवार को इस निगम कार्यालय के गेट के ऊपर ही धरने पे बैठूंगा, कि जब तक कि ये लिखित में आश्वासन नहीं देंगे या काम प्रारंभ कर देंगे थोड़े। एक 10 लाइटों का एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ कि 10 लाइटें 6 महीने में 10 लाइटें इशू करी हर पार्षद को, उसको आज दिन तक क्रियान्वित नहीं कर पाए। अब पहली बात तो 10 लाइटें बहुत कम है, उसके बावजूद वो 10 तो दो तुम। आज किससे मिले आप? आज तो मिलने को मैं किसी, मैंने मिलने से कोई फायदा नहीं। पहले आयुक्त महोदय से मिल चुके थे, महापौर महोदय से मैंने निवेदन किया था जब वृक्षारोपण पे आए थे, लेकिन वो बातों में कोई दम नहीं रहा। 2 अगस्त को आप धरने पे बैठो? 2 अगस्त को निश्चित रूप से धरने पे बैठूंगा। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं तो त्यागपत्र दोगे? बिल्कुल। मनोहर लाल शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 1।